बजट, केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया और इसमें रक्षा में के क्षेत्र में 13% का वृद्धि किया। यह कम है, 50% वृद्धि होना चाहिए। हमको अमेरिका का F-16, F-22 और F-35 लेना है। हमको चीन का चुनौती करने के लिए हमको अमेरिका का F-22, F-16 और F-35 लेना है और हमको 50% रक्षा क्षेत्र में बढ़ाना चाहिए। बजट का 50%, 13% बढ़ाया गया, यह अच्छी बात नहीं है। मैं मांग करता हूँ 13% से कम नहीं चलेगा। हमको 50% बजट का रक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। और जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन, सड़क और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण, पुलिया का निर्माण, पाकिस्तान भारत के चिनाब नदी पर एक लंबी पुल, यह सब अच्छी बातें हैं। और आम जनता के लिए, बिहार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत अधिक पैसा दिया गया। ये सौभाग्य की बात है। हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। हमारे समाज का, हमारे राज्य का कोई भी व्यक्ति का पक्का बिल्डिंग होना चाहिए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिहार के बदहाली पर ध्यान दिया, क्योंकि बिहार सरकार यही कहती है भारत सोचेगा लेकिन उससे अधिक हम विकास कर लेंगे। लेकिन ज़मीन पर क्या होता है, ज़मीन पर क्या होता है तो बालू पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध, और कोरोना का कोई लाभ नहीं देंगे हम। कोरोना से मर गया तो मर गया, लेकिन उपदेश खूब देते हैं, लेकिन हकीकत में क्या करते हैं ये दिखाई पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं बजट फेल्यूर है, नकारात्मक है, लेकिन बजट 60 लाख आमदनी वाले को, क्लास 2 वाले को इनकम टैक्स में रखा गया है, क्लास 3 वाले को इनकम टैक्स से बाहर कर दिया। 7 लाख से अधिक दरमाहा किसी कर्मचारी का नहीं होता है। यह आम आदमी के लिए एक विकास का रास्ता खोलता है। एक अच्छी सरकार, एक अच्छी सुव्यवस्थित सरकार और मध्यम वर्ग के लिए एक राहत देने वाली बजट है ये। और आम जनता के लिए यह खुशी का माहौल है। दो चीज़ पर बजट में अधिक ध्यान दिया गया है। एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है मोबाइल। मोबाइल के दाम में कोई वृद्धि नहीं हो गई, स्पष्ट रूप से हो गया। ये आम आदमी के निजी जिंदगी में मोबाइल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और दूसरा है आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास योजना और उससे भी अधिक महत्व है फ्री राशन, फ्री पानी। अगले वर्ष तक 24 तक सभी जो व्यक्ति राशन का लाभ लेते हैं फ्री में अनाज मिलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है
जो कोरोना काल से ही फ्री अनाज, उसके पहले से भी और कोरोना काल से ही फ्री अनाज लोगों को दिया गया पहले। और किसानों की आमदनी में भी वृद्धि की गई और म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट कर रहे थे पहले, वह सिंगल में पहले था, उसको बढ़ा दिया गया। हर व्यक्ति के जीवन को छूने का प्रयास किया गया, हर परिस्थिति से निकलने का प्रयास किया गया और आम आदमी को एक विकास के रास्ते पर लाने का भरसक प्रयास किया गया। हम बजट का बहुत स्वागत करते हैं। हर कर्मचारी वर्ग का मानना था 7 लाख तक होना चाहिए इनकम टैक्स में छूट, इस बात को स्वीकार किया। हम बजट का स्वागत करते हैं और खास करके बिहार के साथ जो अच्छा बर्ताव किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो इतना पैसा दिया गया है, जो अगर बिहार सरकार आवास योजना पर खर्च करती है तो एक भी झुग्गी झोपड़ी खोजने से भी नहीं मिलेगा। खोजने से भी नहीं मिलेगा जो किसी का मकान झुग्गी झोपड़ी में एस्बेस्टस में हो। ये प्रधानमंत्री का सोच है, इसलिए हम बजट का स्वागत करते हैं। और बजट में जिस प्रकार से रेल, रक्षा, आम आदमी, मोबाइल और कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। 7 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी कर्मचारी का क्लास 2 वाले को छोड़ दीजिए, क्लास 3 वाले को इससे अधिक वेतन नहीं है। यह अच्छी बात है। बजट संपूर्ण भारत को सुरक्षित रखता है। चिनाब नदी पर बहुत लंबा पुल बनेगा, वह भारत पाकिस्तान सीमा को जोड़ता है, उससे हमारा सुरक्षा का भी कारण है। और लेह लद्दाख, पेंगोंग, चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण 5000 किलोमीटर और होगा। हम चीन तक पहुंच जाएंगे अपने सड़क के माध्यम से, तो चीन को जब हमें ललकारेगा तो उसके उसी भाषा में उसके घर में तक हम पहुंच जाएंगे अपने साजो सामान के साथ, तो उसको उसी के घर में हम बंद कर देंगे। वह सड़क से ही होता है। रक्षा बजट में 13% जो बढ़ाया गया वह 50% बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम B-52 बम वर्षक नहीं लेंगे। हम 16 F-22 और F-35 लेंगे। आधुनिकतम हथियार ही युद्ध विदेशों से, चाइना से या किसी देश से युद्ध लड़ने के लिए हमें आधुनिकतम हथियार की आवश्यकता है। और उस पर नए नए शोध और सोच दोनों को बदलना पड़ेगा। आज भाषा चीन का बदल गया। जो पहाड़ को हिलाना आसान है, PLI को हिलाना आसान नहीं है। आप पहाड़ को हिला सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स कहता था चाइना का, जो आप पहाड़ को हिला सकते हैं लेकिन चीनी सेना को नहीं हिला सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय जवानों ने
डोकलाम विवाद से लेकर के लेह लद्दाख पेंगोंग तक और उससे भी बाकी बचा खुचा तवांग क्षेत्र में दिखा दिया। वह कैसे हुआ? हम उसकी ज़रूरत को और ज़रूरत से भी अधिक हम अपने अति विकसित हथियार छुपा के रखना है। जो समय पर दिखाएंगे हम उसको, दिखाएंगे नहीं उसको, वह सोच में पड़ जाए, हम कभी भारत की तरफ ताके नहीं। दुश्मन को एक संदेश दे दे, अमेरिका का हथियार आप नहीं देख पाते हैं, कोई भी नहीं देख पाता है, और चाइना का हथियार सब देखता है। वह दिखाता है कि हमारा हथियार, और उसका हथियार तो कचरा का डिब्बा बराबर है। रेलवे का डिब्बा होता है, एक ठो मालगाड़ी का डिब्बा होता है, देखने में बहुत बड़ा, सामान ही उसमें रख दीजिए और कुछ बात नहीं है। लेकिन चाइना का हथियार दिखाता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन जिस देश ने भी, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या जो भी देश हो, चाइना का मित्र देश जिसको हथियार दिया है, वह आज रो रहा है। हवाई अड्डा पर जगह सीमित होता है ना, अब वहाँ पर विमान उसका उड़बे नहीं करता है, तो युद्ध क्षेत्र में कैसे जाएगा विमान उसका? वैसे हथियार नहीं चाहिए हमें, अति विकसित हथियार, रूस से भी अधिक विकसित हथियार, अमेरिका के बराबर हमारा हथियार होना चाहिए, अमेरिका से अधिक ऊंचा होना चाहिए। आज 4 क्षेत्रों में युद्ध लड़ने के लिए पहले था जल, थल और नभ, हवाई जहाज को, आकाश, लेकिन अब अंतरिक्ष युद्ध भी आपके सर पर रहेगा। अब अंतरिक्ष युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए बजट में जो 13% किया गया है ये गलत है, इसको 50% कम से कम करना चाहिए। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तब हम विकास के मार्ग पर चलेंगे। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ, निर्मला सीतारमण जी से मांग करता हूँ, जो आपने जो 13% बढ़ाया है इसको 50% कीजिए और प्रधानमंत्री आवास योजना में और अधिक पैसा दीजिए। और पेंगोंग, लेह लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्रों को सड़क नहीं होना चाहिए, वह 4 लेन का सड़क होना चाहिए, 8 लेन का सड़क होना चाहिए, जो काला पानी लिपू लेक और उत्तराखंड का, और वह सड़क का निर्माण के बारे में नहीं बता रहे हैं। पहले बोले थे ये केंद्र सरकार के मंत्री, कैलाश मानसरोवर हम इसी साल जाएंगे सड़क मार्ग से, लेकिन आज वे चुप हो जाते हैं। वह 22 बीत गया, 23 शुरू हो गया, लेकिन कैलाश मानसरोवर तक 4 लेन सड़क होनी चाहिए, जो हम भक्ति मार्ग और कैलाश मानसरोवर का पूजा भी करें, और चीन तिब्बत को अपना क्षेत्र बनाने के लिए हमें 4 लेन की आवश्यकता है, 4 लेन सड़क की आवश्यकता है। तिब्बत हमारा है और वहाँ पर कैलाश भगवान शिव वास करते हैं, सब परिवार, वहाँ पूजा करने का भी हमको सौभाग्य मिलेगा, और तिब्बत चीन को चुनौती देने के लिए भी 4 लेन सड़क की आवश्यकता है। इस पर केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है, यह सोचने की विषय है, और यह इस पर खर्च किया जाए, बजट से व्यवस्था किया जाए। हम कैलाश मानसरोवर तक 4 लेन सड़क की मैं मांग करता हूँ। काला पानी लिपू लेक में 4 लेन सड़क होनी चाहिए। इसमें इसका विचार व्यक्त नहीं किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, यह गलत बात है, इस पर सोचना चाहिए केंद्र सरकार को। धन्यवाद।